हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक स्मॉल कैप कंपनी कह लीजिए या माइक्रो कैप की कंपनी कह लीजिए, वहां पर क्वांट म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी होल्डिंग को सडनली चुपके से लिया है और चुपके से लेते ही उस शेयर में आ गई उछाल। बट अब मार्केट में न्यूज आई, मीडिया ने इसको कवर किया, तो सवाल ये आता है कि जब इस तरीके से मीडिया में न्यूज आती है तो रिटेल भाई जब ऐसे शेयर के पीछे भागते हैं तो उसमें कितना दम है, क्या पोटेंशियल है, क्या आपको भी लेना चाहिए, क्या सच में उसमें मल्टीबैगर बनने की पावर है जिसके कारण क्वांट म्यूचुअल फंड ने लिया है। क्योंकि आप जानते हैं क्वांट वालों ने अपने इन्वेस्टर को बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो क्या उनके स्टॉक सिलेक्शन में कुछ ऐसी खास बात है, तो उनके पास क्या कुछ इंटरनल खबर है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके पास ऐसी छोटी कंपनियों की इंटरनल खबर भी होती है। तो हम जैसे रिटेल भाई क्या फायदा ले सकते हैं, दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं, उसका क्या नजरिया है, आज इस वीडियो से बताऊंगा। उस स्टॉक के बारे में भी बताऊंगा, फंडामेंटल भी दिखाऊंगा, टेक्निकल भी दिखाऊंगा, जिससे कभी भी ऐसी कोई न्यूज आती है तो आप सही तरीके से खुद का बॉस बनकर डिसीजन ले सकते हैं और शायद इस स्टॉक में भी पैसा कमाने का मौका मिल जाए। तो लास्ट तक देखिए, वीडियो को मिस मत कीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि भैया ये प्लेलिस्ट है आपके लिए, चाहे उसमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, अपस्टॉक हो, जीरोधा ट्यूटोरियल हो, सब कुछ है, तो मौका ना जाए। तो सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं जो मनी कंट्रोल में आई है कि भैया क्वांट म्यूचुअल फंड ने अनजान कंपनी में करोड़ों की हिस्सेदारी खरीदी और 18% शेयर बढ़ गया। अब फोमो के शिकार होंगे रिटेल भाई। शेयर का नाम है ह्यूबैक करेंट इंडिया, ठीक है। 1178 करोड़ की कंपनी है, मुंबई में है, डाई और पिगमेंट सेगमेंट में काम करती है। अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी एनालिस्ट या ब्रोकरेज फर्म इसको कवर नहीं करता है, इसके बावजूद 0.51% की हिस्सेदारी खरीदी है। बात यहां पर भी खत्म नहीं होती है, इससे एक दिन पहले करीब 1.20 लाख शेयर भी खरीदे हैं। तो यानी कुछ तो ऐसा है। तो ग्लोबल लेवल पे कहा जाता है मान्यता प्राप्त है, डाई पिगमेंट बनाती है, कंपनी कोटिंग, प्लास्टिक, इंक, कॉस्मेटिक्स जैसे डिफरेंट इंडस्ट्री की जरूरत को पूरा करती है, ठीक है। राइवल कंपनी में गुजरात फ्लोरोकेमिकल, आरती इंडस्ट्री, विनती ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनी से टक्कर की बात मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसा कई सारा पॉइंट दिया गया है। इस कंपनी का पुराना नाम था करेंट केमिकल, 2022 अक्टूबर में इन्होंने अपना नाम बदल लिया, ठीक है। तो ऐसी कई कथाएं चल रही हैं। तो अब इस कथा के बाद आपको क्या करना है, यही तो कहानी है। तो सबसे पहले चार्ट पे देख लेते हैं। तो चार्ट पे देखोगे तो न्यूज आते ही कैसे तेजी हुई और गैप अप खुला, बट उसके बाद ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो टेक्निकल लेवल पे देखोगे तो ये टॉप था, तो डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ। तो टेक्निकल लेवल पे अगर आप देखते हैं तो ये जो 500 है ये इसका क्या हो गया, एक सपोर्ट लेवल हो गया। पहले तो टेक्निकल लेवल पे बात समझ लीजिए, यानी 500 के सपोर्ट लेवल पे है तो वेरी गुड है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी करने के लिए जो गैप अप है 465 का, वो हम हैंडल कर सकते हैं कि 465 का शायद गैप भर के वापस से करे। तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन के आधार पर कहानी। अब हम देखेंगे फंडामेंटल, लेकिन उससे पहले बता दूं कि भैया शुरू हो रही है 25 तारीख से हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पे हम सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप लोगों के साथ जो हमारा मेन चैनल है लर्न विद मुकुल अग्रवाल, जिसपे रेलवे के बारे में, डिफेंस के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में जब जब बताया है, वो सेक्टर में फटाफटी तगड़ा वाला हुआ है और पैसा बना है। तो ये सेक्टर रोटेशन क्या है, जो कि एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है अभी भी बजट में। जी हाँ, क्योंकि सेक्टर रोटेशन होगा, एलोकेशन होगा, तो वहां पे एक बेहतरीन मौका बनने वाला है। तो अगर आप इस बेहतरीन मौके को जाने नहीं देना चाहते हैं और मेरे काम के सबूत को सामने से देख रहे हैं, तो कॉल कीजिए 9708094321 पे, जहां पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाएं। और स्मार्ट मनी कैसे सोचता है, जैसे मैं सोचता हूं तभी तो दे पाता हूं, तो वो आपको सिखाएंगे। रिवीजन क्लास मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल बच्चों की तरह सीख पाओगे। तो लिमिटेड सीट है, कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। तो टेक्निकल आपने देख लिया, अब हम चलते हैं फंडामेंटल पर। तो 1184 करोड़ की कंपनी है, अगर पी रेशियो पे आएंगे तो 28.8 और इंडस्ट्री पी पर आएंगे तो क्या है 37.5। तो पी रेशियो के आधार पर तो डेफिनेटली सस्ता है, और पीजी रेशियो 1.62 है तो थोड़ा सा महंगा है। 1 के नीचे सस्ता कहा जाता है और 1 के थोड़ा ऊपर थोड़ा सा महंगा है। आरओसी आरओई बहुत इंप्रेसिव नहीं है, 15% के ऊपर इंप्रेसिव माना जाता है, तो ये 12.5% और ये 9% के करीब का है, ठीक है। ये हो गई यहां पर कहानी। डेट देखोगे तो बहुत मामूली है, 27 करोड़ का है और कंपनी शेयर प्लेज नहीं की हुई है,
ठीक है। वहां पर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पहले 2021 के एंड तक प्रोमोटर होल्डिंग 51% थी और अब बढ़कर वो 54.37% है। जहां तक FII-DI की पोजीशन है तो वो बहुत मामूली है, लेकिन DII ने भी अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ाया है, 1.92% और FII की 0.34% की होल्डिंग यहां पर है। अब हम अगर पीयर एनालिसिस में आते हैं कि भैया ये पीयर से कैसा बेहतर है या कुछ है इसके अंदर ऐसा, तो डेफिनेटली आप पाओगे कि PG रेशियो पर ये कंपनी अच्छी है, P रेशियो पर भी कंपनी अच्छी है। तो ये दो पैरामीटर इसको बहुत सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। वहां पर अगर आप सेल क्वार्टरली देखोगे तो डेफिनेटली एक बेहतर लेवल पे दिख रहा है। वहां पर आप कैश साइकिल देखोगे तो दूसरी कंपनियों से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ओपीएम परसेंटेज देखोगे तो ठीक ठाक है, मतलब कुछ कंपनियां अपर लेवल पे बैठी हैं, कुछ मिडिल लेवल पे बैठी हैं, बट ये बीच में सस्टेन करके बैठा हुआ है। वहां पर अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे जाते हैं तो आप पाओगे कि क्वार्टरली रिजल्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखी गई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट जैसा या फ्लैट जैसा देखा गया है, नेट प्रॉफिट में भी वही कहानी है, अर्निंग पर शेयर गिरा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट कहीं से इंप्रेसिव नहीं है। वहीं पर अगर हम ईयरली रिजल्ट पे आते हैं तो अगेन आप देखोगे कि ईयरली रिजल्ट जो था मार्च 2022-2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा था, बट मार्च 2024 में सुधर के आया है। सेम कहानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी मार्च 2024 में सुधर के आया है। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, मतलब एक कहते या तो अपने आप को मेंटेन करके रखे या कहते हैं अपने आप को ग्रोथ देके रखे, वो चीज यहां पर नहीं दिख रही है। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट बात आती है। वहीं पर अगर आप इनकी बैलेंस शीट पर देखने जाओगे और बोरोइंग पे जाओगे तो वो 27 करोड़ का, वो भी इधर का ही लिया हुआ है, यानी कंपनी के कुछ प्लान होंगे शायद उसके कारण उन्होंने यहां पर किया है। तो दिस इज द वे जहां पर अगर आप जाते हो तो आप ये नहीं पाओगे कि बहुत कुछ सडन यूनिक निकल के आ रहा है एज अ स्मॉल इन्वेस्टर के नजरिए से। जो रिटेल भाई मोटा मोटा डेटा पढ़ते हैं, उस मोटा मोटा डेटा के आधार पे आपको कुछ खास यूनिक नहीं लगेगा। बस यूनिक यही है कि फंड हाउस ने खरीदा है, सिर्फ यही यूनिक है। तो वहां पर प्लीज आई विल रिक्वेस्ट, दौड़िए भागिए मत। आपके लिए सिर्फ जो एक एडवांटेज निकल के आया है वो एडवांटेज निकल के आया है ब्रेकआउट का। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस एडवांटेज को लेने की कोशिश कर सकते हैं टेक्निकल लेवल पर अगर कुछ पैरामीटर बन रहा है तो। बाकी तो आप देख ही रहे हैं ड्यू टू बैड रिजल्ट क्या गिरावट आई थी। तो वहां पर ये जो बड़े हाउसेज होते हैं इनके पास कुछ ना कुछ इंटरनल खबर होती है और वहां पर ये कब एंट्री करते हैं कब एग्जिट करते हैं कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे आया कि इनकी स्टेक बढ़ी है तो आज का आज बेचेंगे तब आपको नहीं पता चलेगा, वो बाद में कुछ टाइम के बाद जब आउट होता है तब पता चलेगा। तो तब तक में हो सकता है भाव गिर जाए। तो दिस इज द वे जहां पे हमें इस पूरा नजरिया को रखते हुए हम फायदा लेने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल सेक्टर का शेयर है और केमिकल सेक्टर के शेयर में आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि एक अच्छा मूव आपको मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि एक सस्ता शेयर कंपनी हो सकती है, कंपनी के इंटरनल लेवल पे जो भी इनकी मैनेजमेंट में बात हुई तो उसके आधार पर इनको लगता हो कि एक बेहतर कर सकता है। तो ड्यू टू दैट रीजन आप ज्यादा रिस्क ना ले, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप अपना गेम प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा बिल्कुल मुझे कुछ नहीं लगता कि आप ज्यादा जाएं। तो कैसी लगी लर्निंग और अर्निंग कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। बट मैंने कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया, मैंने समझाया है कि कैसे ये समझते हैं, देखते हैं, करते हैं और प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। थैंक यू सो मच।